स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस में चैप्टर नंबर 3 एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स का मोल कॉन्सेप्ट एंड उसके एग्जाम्पल 3.3 से 3.5 तक के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इससे पहले मास नंबर, बेसिक केमिकल फॉर्मूला, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो हम पहले फॉर्मूला देखेंगे। नंबर ऑफ द मोल्स, नंबर ऑफ द मोल को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। गिवन मास को हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, जो ग्राम में दर्शाया होगा। मोलर मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। अब मोलर मास क्या होता है देख लेते हैं। इस चैप्टर में मैंने जो मास नंबर बराबर, ठीक है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने ये दिया है बराबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, जैसे कैल्शियम का 40 बराबर। ये जो मास नंबर है बराबर, एटॉमिक मास नंबर, वो हम यहाँ पर मोलर मास में लिखेंगे बराबर। क्लियर? तो इसके बाद आता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या तो एटॉम या मॉलिक्यूल्स या आयन, उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे बराबर। फिर आता है एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसे हम NO से डिनोट करेंगे। अब एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 मल्टीपल बाय 10⁻23। ऑलवेज हमें एवोगेड्रो नंबर NO की वैल्यू जो है वो हमें 6.022 मल्टीपल बाय 10⁻23 ही लिखनी है। नंबर ऑफ द मोल्स, अब देखो नंबर ऑफ द मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा। देखो नंबर ऑफ द मोल्स, दैट मीन्स ये स्मॉल एन, यही स्मॉल एन है, इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एम मतलब क्या होगा? गिवन मास, यानी मैंने यहाँ पे लिखा गिवन मास। और कैपिटल एम का मतलब क्या होगा? मोलर मास बराबर, यहाँ पर होगा मोलर मास, यानी नंबर ऑफ द मोल का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं एम अपॉन एम। ओके, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बराबर। फिर नंबर ऑफ द मोल्स का सेकंड फॉर्मूला होता है कैपिटल एन अपॉन NO। कैपिटल एन मतलब क्या? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर। कैपिटल एन का मतलब होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और NO का मतलब क्या होता है? एवोगेड्रो नंबर्स बराबर। अब देखो, अब जैसे मैं अब ये जो मोलर ये जो है बराबर, एवोगेड्रो नंबर है बराबर 6.022 1 मोल में, 1 मोल में मतलब इसकी वैल्यू जो है वो इतनी दर्शाई है। तो इसको हम कैसे, ये 6.022 कैसे दर्शाए, इसको समझ लेते हैं। सपोज दैट मैं अगर बोलूँ कि जैसे 12 दर्जन, ओके सॉरी, 1 दर्जन जो है बराबर, ठीक है, अगर बनाना है तो 1 दर्जन बनाने में कितने पीस आएंगे? तो 12 बनाना आते कि नहीं आते बराबर, 1 दर्जन बनाना में 12 बनाना आते हैं बराबर। वैसे ही ओके 1 मोल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 बराबर। ये आपको इतना याद रखना है बराबर। नंबर ऑफ द मोल स्मॉल एन, गिवन मास स्मॉल एम, मोलर मास कैपिटल एम बराबर। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख दोगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है बराबर, आपको न्यूमेरल्स सॉल्व करने में बिल्कुल इजी रहेगा बराबर, ठीक है। मोलर मास हम जो इसका यूनिफाइड फाइंड करेंगे, उसी पर से हम मोलर मास लिखेंगे। ओके क्लियर? तो चलो अब हम सम न्यूमेरिकल जो है इसके करते हैं। तो एग्जांपल 3.3 दिया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल फॉर द फॉलोइंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 ग्राम ऑफ He यानी हीलियम बराबर, हीलियम का 52 ग्राम्स। तो हमें नंबर ऑफ द मोल फाइंड करना है। इसमें देखो क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ द मोल। तो नंबर ऑफ द मोल का फॉर्मूला लिख दिया बराबर, N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास बराबर, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब ये जो ग्राम में है, ग्राम में क्या आएगा? हमेशा गिवन मास आएगा बराबर, ठीक है। और मोलर मास तो जो He का जो एटॉमिक नंबर होगा हम वो लिखेंगे बराबर। यानी मैं यहाँ लिखूंगा गिवन मास जो है मुझे कितना दिया है? 52 ग्राम दिया है। और मोलर मास, जो हीलियम का मोलर मास होता है वो 4 यूनिफाइड होता है, यानी हम 4U लिखेंगे। ओके, अब नंबर ऑफ द मोल यानी N इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ द मोल मुझे फाइंड करना है, यानी N इज इक्वल टू, ये जो M है स्मॉल m की वैल्यू 52 ग्राम दी है, ओके 52 दिया है, और मोलर मास की वैल्यू जो है वो 4 दिया है, यानी नंबर ऑफ द मोल्स कितना आएगा? इसमें आंसर आपको मिलेगा 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा है कि
12.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ He एटम्स। अब ये देखो, अब ये हमें गिवन मास नहीं दिया है बराबर, ये हमें कैपिटल एम दिया है। क्या दिया है? कैपिटल एन बराबर। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ द मोल इज इक्वल टू एन अपॉन NO। कैपिटल एन मतलब क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और NO मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। ये तो मैंने इसलिए लिखा है बराबर ताकि आपको समझ में आए। अगर आप एग्जाम में डायरेक्टली ओके n इज इक्वल टू एन अपॉन NO लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब हमें गिवन नंबर कितना दिया है बराबर, ठीक है, यानी ये जो गिवन नंबर है बराबर n इज इक्वल टू कैपिटल N मुझे 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 दिया है, और डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर तो मैंने आपको बराबर के डिस्क्रिप्शन में बता दिया था बराबर, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जो होती है वो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होती है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, जैसे ये पॉइंट से ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा बराबर, ठीक है। 600 ये 10⁻23 से 10⁻23 कट हो जाएगा, और यहाँ पर 12044 है बराबर, ठीक है। यानी 6022 का मल्टीप्लाई बाय 2 से करूंगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 2 6 जा 12, यानी कितना टाइम कटेगा? ये 2 टाइम कटेगा, यानी हमारा आंसर n इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल 3.4 में दिया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग्स। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है कि 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, यानी हमें N2 गैस ये मास फ्रॉम द मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड करना है, हमें इसका मास फाइंड करना है। यानी हमें जो हम गिवन मास जो हम पिछले वाले सम में किया था वो हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ द मोल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होता है बराबर। अब स्मॉल m मतलब क्या होता है? गिवन मास होता है, और कैपिटल M मतलब क्या होता है? मोलर मास होता है। यानी मुझे यहाँ क्या दिया है? ये 0.5 मोल यानी नंबर ऑफ द मोल्स, ये मुझे गिवन है, और ये तो ओके एटॉमिक नंबर से मैं फाइंड कर सकता हूँ, यानी मुझे यहाँ पर स्मॉल m फाइंड करना है बराबर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैं यहाँ लिखूंगा मोलर मास ऑफ N2, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है? ओके, n इज इक्वल टू 14, इसका एटॉमिक नंबर है कि नहीं बराबर, यानी यहाँ पर n कितने हैं? नाइट्रोजन 2 है, यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कितना आएगा? मोलर मास इसका 28 आएगा बराबर। और हमें स्मॉल n कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है बराबर। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, तो लिखूंगा 0.5 इज इक्वल टू गिवन मास यानी स्मॉल m अपॉन 28 बराबर। अब ये 28 जो है बराबर, ठीक है, ये 0.5 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मैं क्या लिखूंगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल टू स्मॉल m, यानी 28 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, जैसे 0.5 है, ओके, पॉइंट हटाओ, यानी यहाँ पर 10 कर दो। चलो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा बराबर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 28 है कि नहीं? ओके, चलो अब 2 5 जा 10 और 14 2 जा कितना होता है? 28 होता है। 5 से 5 कटे यानी कितना आएगा? 14 आएगा। यानी ओके, मुझे जो गिवन मास जो है वो कितना मिल गया? 14 ग्राम मिल गया। गिवन मास हमेशा हमें ग्राम में ही डिनोट करना है बराबर, इतना याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ओके, अब यहाँ पर ऊपर जो था फर्स्ट वाले सम में N2 था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ N है यानी नाइट्रोजन है बराबर। फॉर्मूला हम वही लिखेंगे, नंबर ऑफ द मोल इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m दैट मीन्स गिवन मास, और कैपिटल दैट मीन्स मोलर मास। ओके, अब मोलर मास ऑफ n एटम्स यानी m कैपिटल M कितना होगा? 14 होगा। ओके, यानी नाइट्रोजन का जो यूनिफाइड मास होता है बराबर, ठीक है, वो 14 U होता है बराबर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.5 इज इक्वल टू m अपॉन 14 लिखेंगे। अब ये जो 14 है वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी हम क्या लिखेंगे? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 14 लिखेंगे इज इक्वल टू m, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें वैल्यू कितना मिलेगा? 7 ग्राम मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल
सॉरी थर्ड क्वेश्चन दिया है कि 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ एन एटॉम। देखो हमें यहाँ पर ये कैपिटल एन दिया हुआ है बराबर, और हमें नंबर ऑफ द एन एटॉम फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन m बराबर, स्मॉल m अपॉन m लिखूंगा यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, और यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ द एटॉम फाइंड करना है बराबर, ठीक है, स्मॉल m फाइंड करना है बराबर, और n का मतलब होता है कैपिटल N अपॉन एवोगेड्रो नंबर NO। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे n नंबर ऑफ द मोल इज इक्वल टू और ये भी नंबर ऑफ द मोल इज इक्वल टू, यानी ये मैं दोनों इसके इज इक्वल टू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बराबर। यानी मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्मॉल m गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगेड्रो नंबर। अब मेरे पास यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू है, कैपिटल N की वैल्यू दी है, एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू है, और ये नाइट्रोजन है बराबर, ठीक है, तो उस पर से मैं मोलर मास फाइंड कर दूंगा, यानी मुझे गिवन मास इसका फाइंड करना है बराबर। अब मैं क्या लिखूंगा, देखो लिखूंगा m अपॉन 14 इज इक्वल टू 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। यहाँ पर 10⁻23 आएगा, मैंने साइड में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 23 लिखा नहीं रहा था बराबर। ओके, अपॉन एवोगेड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब ये जो 14 जो है वो यहाँ चले जाएगा, यानी गिवन मास हम फाइंड कर सकते हैं, यानी हम यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिवाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 बराबर। अब देखो 3100 ये इससे तो ये कट जाएगा बराबर, ठीक है, कि ये 3100 है, 3011 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 टाइम करूँ तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 3 2 जा 6, यानी 6022 होगा कि नहीं होगा, यानी ये इस कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम कटेगा, यानी 14 डिवाइड बाय कितना आएगा, 2 आएगा, 14 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 7, यानी 7 ग्राम जो है वो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मोलर गिवन मास मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स के मास फ्रॉम नंबर से फाइंड करना है। सेम एज जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वही लगेगा बराबर, ऊपर वाला हमने जो फॉर्मूला लिखा था बराबर, स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगेड्रो नंबर बराबर। ये दोनों जो है इसके इक्वल है, यानी इसके इक्वल मैं ये दोनों को लिख सकता हूँ, यानी मैंने ये फॉर्मूला लिख डाला, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन एवोगेड्रो नंबर। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, अब ये जो N2 है बराबर, नाइट्रोजन का कितना 14 यूनिफाइड मास होता है कि नहीं होता है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 है बराबर, यानी 14 इंटू 2 कितना आएगा 28 यूनिफाइड आएगा बराबर, ठीक है, यानी 28 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होगा। अब ये से ये कट हो जाएगा, यानी कितना रिमेनिंग बचा 28 बचा, यानी आपका जो गिवन मास है वो कितना आएगा 28 ग्राम आएगा, यही हमारा आंसर रहेगा। ओके, चलो अब आगे के एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल 3.5 दिया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स बराबर। अब देखो यहां पर मुझे क्या क्या दिया, मुझे क्या क्या फाइंड करना है, देखो ये स्मॉल m है, स्मॉल m की वैल्यू जो है वो मुझे 46 ग्राम दे रखी है, ओके, एंड ये गिवन मास मुझे दे रखा है, मोलर मास, ओके, सोडियम का मोलर मास कितना होगा 23 होगा, यानी कैपिटल M मैं यहाँ लिखूंगा 23, कितना लिखूंगा 23, ओके। मुझे ये वाला फाइंड करना है, ओके, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मेरे पास एवोगेड्रो नंबर है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये होता है कि नहीं होता है बराबर, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर दो बराबर, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ द एटम इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रो नंबर होगा बराबर, ठीक है। कैसे होगा एवोगेड्रो नंबर, देखो जैसे ये जो है बराबर ये इधर चले जाएगा,
यानी गिवन नंबर ऑफ द पार्टिकल गिवन मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर अपन मोलर मास मिल गया। तो ये मैंने लिख दिया फार्मूला। ओके, अब जस्ट वैल्यू पुट कर दो। गिवन मास की वैल्यू कितनी दी है, 46 दी है, बराबर, ये 46, यहाँ पे 46 ले लिया। मोलर मास सोडियम का 23 होता है, बराबर, यूनिफाइड मास। एवोगैड्रो नंबर जो है वो 6.022 मल्टीपल बाय 10⁻23 होता है, वो लिख दिया। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 23 2 जा 46 होता है। अब 2 का मल्टीप्लाई जो है वो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के साथ करूंगा मैं, बराबर, तो मुझे 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 2 करो आप, बराबर, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 इंटू 2 और 2 6 जा कितना होगा 12, और पॉइंट के बाद पॉइंट, बराबर, यानी कितना मिलेगा 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड करना है, बराबर। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ओके, एटॉमिक मास 16 होता है, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, इज इक्वल टू 32, यानी ये मुझे क्या मिल गया, कैपिटल M मिल गया। स्मॉल m मुझे 8 ग्राम दिया हुआ है, ओके, गिवन मास 8 ग्राम दिया हुआ है। एवोगैड्रो नंबर तो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 रहेगा, और नंबर ऑफ द पार्टिकल हम फाइंड कर लेंगे। ओके, सेम एज अबव फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ द एटम इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी गिवन मास है 8, तो मैं क्या लिखूंगा 8 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आएगा। अब ये जो 4 है इसको 6.022 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 1 जा 4, कितना रिमेनिंग बचा 2, यहाँ से 0 उतारो, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 20, 4 5 जा 20, ओके। फिर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ओके, तो 2 तो सिंगल नंबर है, छोटा बटा है, तो यहाँ पर ओके एक और 2 उतारेंगे, यहाँ पे 0 लिखूंगा मैं, ओके, और 4 5 जा 20, यानी 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आएगा। ओके, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।